नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मिशन कश्मीर 2.0। जी हां, आज का दिन बहुत बड़ा है। कश्मीर के नजरिए से देखें तो बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि पिछली बार जब अनुच्छेद 370 को हटाने का बड़ा फैसला घाटी से लिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उस दिन भी तमाम बातें हुई। लेकिन इन सब के बीच क्या आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है? तमाम अटकलें इस बात को लेकर हैं कि क्या राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा अब जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हर बार की तरह सबसे पहला हर नेता की आवाज आप आज तक पर सुनेंगे। जी हां, कुछ ही देर में बताया जा रहा है फारूक अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी पहली बात क्या है, मांगे, ये सब हम सबसे पहले आपको आज तक पर दिखाएंगे। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आपको समझा देते हैं। वो हलचल जो बीते दिन से आप देख रहे थे, जिसमें तमाम कश्मीर पर बैठक हुई गुपकार की पार्टियों की। गुपकार पार्टियां, वो तमाम पार्टियां, और उसके बाद से सब अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये वो प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन हुआ है, डोगरा फ्रंट की नाराजगी है, बजरंग दल ने पुतला फूंका है। और ये सब इसलिए क्योंकि आज सवाल उन नेताओं से ये लोग पूछ रहे हैं जो अनुच्छेद 370 की राजनीति करते हैं, जिनके दिलों में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। उन सब से सवाल पूछने लोग जम्मू की सड़कों पर निकले हैं। तो दिन बड़ा है। दोपहर 3 बजे से प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने वाली है, लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था, सबसे पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला। दिल्ली में पहुंचते ही उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। क्या कह रहे हैं, सुनिए। आने दो सर। नहीं, फारूक साहब, एक सेकंड, एक सर एक बात कर रखिए सर, आपसे बात करिए। 1 मिनट, 1 सेकंड, दो मिनट ले लेते हैं। फारूक साहब जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक साहब, क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि बिना एजेंडे के बैठक है? एजेंडा वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ है जी। हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे जी, और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की बहाली हो, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है। जो ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। फारूक साहब, चाहते क्या हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने वाले। पर फारूक साहब, महबूब मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, धारा 370, आप ही का गठबंधन तो है। देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की ज़रूरत है, किसी न किसी तरीके से ये जो तनाव है इसको दूर करने की जरूरत। लेकिन पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर, क्या ठीक है? आपको लगता है ऐसे मौके पर पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए? मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। धन्यवाद। ये थे फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि इसमें जो एजेंडा है, बैठक के बाद हम बताएंगे कि क्या एजेंडा होगा। अभी एजेंडे की बात नहीं, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। अपनी बात को वहां पर रखेंगे। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी, जैसा कि हमने आपको कहा था, सबसे पहले हमने फारूक अब्दुल्ला की बात आपको सुना दी। एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने आज तक से की एयरपोर्ट से निकलते ही, और इसमें बड़ी बात, जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, इसे समझिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान को लेकर जो बातचीत है उससे सीधे पल्ला झाड़ लिया है फारूक अब्दुल्ला ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही नेता, वो और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला बताया जा रहा है दोनों बैठक में शामिल होंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने सीधे
महबूबा मुफ्ती के बयान को कह दिया पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर कि ये उनका निजी फैसला है, ये उनका एजेंडा है, हमें मतलब अपने वतन से है, हमें पाकिस्तान के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करनी है। लेकिन हाँ, उन्होंने संयम बरतते हुए यह जरूर कहा कि हमारी क्या मांगे हैं, अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे पर, यह सब उन्होंने कहा कि हम पहले प्रधानमंत्री से कहेंगे और उसके बाद ही हम किसी और से कहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की बैठक के लिए फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है महबूबा मुफ्ती के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, मुझे पाकिस्तान की कोई बात नहीं करनी है, मुझे मतलब अपने वतन से है और मैं इंडिया की बात करूंगा। वजीर आजम और गृह मंत्री हमारी बातों को ध्यान से सुने और फिर उस पर चर्चा हो, यही हमारी चाहत है। पाकिस्तान पर महबूबा मुफ्ती का बयान निजी, ये कहते हुए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं। इस बीच आपको बता दें, पीएम से मिलने अमित शाह भी इससे पहले पहुंचे। इधर दिल्ली में पीएम से मिलने से पहले कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बैठक से पहले ही मांगों की खेप सामने आने लगी। कांग्रेस पूर्ण राज्य की बात कह रही है, महबूबा के पाक राग को लेकर सख्त रवैया और विरोध की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की बात बड़ी है एक ऐसे वक्त पर जब कुछ ही देर में यानी 3 बजे, क्योंकि राजनीति में ये 1-2 घंटे किस तेजी से बीतेंगे ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, मंत्री बिहार सरकार और जिन्होंने लंबा वक्त कश्मीर में घाटी में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए बिताया है, शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अग्निशेखर कन्वीनर पनून कश्मीर और माजिद हैदरी हमारे साथ। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मौसमी सिंह गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से जुड़ रही है। मौसमी, मैं आपके पास आऊंगी ये चर्चा करने के लिए कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर स्पष्टता कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिख रही है, अनुच्छेद 370 पर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले अशोक सिंघल ने शाहनवाज जी ये बड़ी बात की है, थोड़ी राहत की सांस आप जरूर लेंगे इससे। एक बार अशोक जी से पूछ लेते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपने फारूक अब्दुल्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बड़ी बात, उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया है महबूबा मुफ्ती से की उस बात से जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी बात करें पीएम। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की अपनी पार्टी है, अपनी बात करती है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान की नहीं, हम वतन की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे। और जो भी कि ये बहुत पहल की है प्राइम मिनिस्टर ने, जो इनिशिएटिव लिया है, ये काबिले तारीफ है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जो इनका पूरा ग्रुप था उससे अलग हटके बात की है। इन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी, कोई मांग नहीं की, कोई एजेंडा नहीं बताया। इन्होंने कहा ये शुरुआत ही अपने आप में बड़ी बात है और हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं आप उनको जाने, उनसे पूछें, उनकी अपनी नीति है, उनकी अपनी पार्टी है। और फारूक अब्दुल्ला का ये कहना ये बहुत बड़ी बात है अंजना। और फारूक अब्दुल्ला बड़े पॉजिटिव नजर आए इस बैठक को लेकर के। उनका कहना था कि हम आगे की सोच रहे हैं, अच्छे के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए इस बैठक में आए हैं। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देखना है कि वो क्या सामने रखते हैं बात, उनका क्या एजेंडा होगा। और हम इस बैठक में बड़े पॉजिटिव ढंग से जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करने का कोई सवाल नहीं है। और एक ग्रुप जो इनका बना हुआ था और उससे अलग हट करके फारूक अब्दुल्ला का ये बात कहना, ये बहुत अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है अंजना। और बैठक से ठीक ये बातचीत अशोक सिंघल शाहनवाज जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, क्योंकि गुपकार अलायंस जिसमें पीडीपी एनसी सब शामिल थे, उन्होंने पूरी कोशिश दी कि एकजुटता के साथ, बैठक हुई थी ना 22 को, एक दिन पहले, एकजुटता के साथ हम अपनी बात रखेंगे पीएम के सामने। लेकिन ये मतभेद जहां एक तरफ डॉक्टर हरबख्श सिंह इस पर जवाब देंगे, उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन ये मत भूलिए कि महबूबा मुफ्ती से आज आपकी बातचीत है। पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, अनुच्छेद 370 की राजनीति करने वालों के साथ आज आपकी बैठक है। क्या निकलेगा? पूर्ण राज्य के दर्जे वाले पर कुछ कमेंट कीजिएगा क्या? देखिए, ये अच्छी बात है। फारूक साहब तो दिल्ली में हरदम अच्छा ही बयान देते हैं। कभी आपने देखा है दिल्ली में उनकी ज़बान कभी मुल्क और वतन के ख़िलाफ़ गई हो? हाँ, ये सही है कि कश्मीर में जब वो बयान देते हैं तो थोड़ी राय उनकी अलग हो जाती है और कई बार उनके बयान बदले भी हैं जो आपके रिकॉर्ड पे है। अच्छी बात है, आज बड़े मन से है। धारा 370-35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के कई दल के नेताओं से बातचीत है, डेवलपमेंट वहाँ शुरू हुआ है। लोगों की, आवाम की पूरा भरोसा आवाम का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे है और वो जब आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए बातचीत होगी। अभी कोई एजेंडा बातचीत का नहीं बाहर आया है। मैं भी सोचता हूँ कि जब सब लोग वहाँ बात करेंगे उसके बाद एक एजेंडा आएगा। लेकिन यह सही है कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से ख़त्म होने के बाद अब कोई पाकिस्तान का कोई मैटर ही नहीं है। आपको महमूद कुरैशी का भी बयान निकाल के रख लीजिए
जिन्होंने कहा था ये भारत का आंतरिक मामला है, तो इसमें पाकिस्तान अब पार्ट है ही नहीं, ये हमारे लोग हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों से प्रधानमंत्री बहुत मोहब्बत करते हैं, हम वहाँ की तरक्की चाहते हैं, उनको बुलाया है, जो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है। ये खुले मन से बुलाया है और उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि हम खुले मन से आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज जो बात निकलेगी वो दूर तलक जाएगी, वो सबको संदेश मिल जाएगा कि ये हिंदुस्तान के आइन के रोशनी में, संविधान के साए में ये बातचीत हो रही है। हाँ। और ये सही है कि वो जितना हक हम बिहार वालों का इस मुल्क पे है उतना ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी इस मुल्क पे है। तो वो अपने लोग हैं, वो गैर लोगों से थोड़ी बात हो रही है। और वो भी 370 खत्म होने के बाद उनके कदम पहली बार दिल्ली सरजमी पे हैं, तो आएंगे तो अच्छे से बातचीत होगी और जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाएगा। माजिद हैदरी साहब, आ रही हूं आपके पास भी, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा आपको। हर दल की बात तो जरा बता दें। मौसमी सिंह जुड़ी हुई है हमारे साथ गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से। और मौसमी, कांग्रेस पार्टी अब किश्तों में लगभग तस्वीर साफ कर रही है कश्मीर पर अपने जो स्टैंड है उसको। और डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपको ये बताना होगा कि गुपकार अलायंस एकजुट नहीं है, ये आज फारूक अब्दुल्ला की बातों से साफ दिख गया। लेकिन सबसे पहले जरा सुना देते हैं गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं। वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी, हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे जी, और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की बहाली हो, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है। जो ही ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। फारूक साहब चाहते क्या है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने वाले। पर फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, धारा 370 आप ही का गठबंधन तो है। देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की ज़रूरत है। किसी न किसी तरीके से ये जो तनाव है इसको दूर करने की जरूरत। लेकिन पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर क्या ठीक आपको लगता है? ऐसे मौके पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए? मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। तो दरअसल आप फारूक अब्दुल्ला को इस वक्त सुन रहे थे एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया है महबूबा मुफ्ती की बातों से। डॉक्टर हरबख्श सिंह, ये संकेत तो साफ है कि दिल्ली की सरजमी पर उतरते ही फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है अपने वतन की बात उन्हें करनी है और महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान परस्ती से वो पल्ला झाड़ रहे हैं। अंजना जी, आप किस तरह लेंगी बातों को, मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि आपका काम है, आप लोगों की टीआरपी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो कि जिस बात पे डिबेट पे आपने मुझे बुलाया है, तो मैं अभी शहनवाज साहब को भी सुन रहा था, आप लोगों को भी सुन रहा था। तो मेरा मानना ये है कि जो बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जैसे कि महबूबा जी ने जब गुफ्कार अलायंस की मीटिंग हुई उसके बाद महबूबा जी ने कहा कि पीस और अमन लाने के लिए अगर तालिबान से बात करते हो तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। हमने अपनी एक डिमांड रखी। साथ में महबूबा मुफ्ती जी ने यह भी कहा जो आज तक मिला है अपने मुल्क से मिला है और जो अब मांगेंगे या लेंगे अपने ही मुल्क से लेंगे। तो ये बात आप लोगों ने फारूक साहब को नहीं समझाई थी क्या? जो आधे स्टेंजा को निकाल के आप मुझे मिस्टर सिंह, ये बातें क्या आपने फारूक साहब को नहीं समझाई? हमें अंजना जी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। टीआरपी के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि वो उनका निजी बयान है। बोलने दीजिए मुझे बोलने। देखो वो भी फारूक साहब ने आज जो दिया वो इनका निजी बयान है, उसमें मुझे नहीं जाना है।
मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने यहाँ बैठा हूँ और मैं बताऊंगा जो जवाब आप चाहते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, 2.5 महीने से सीज फायर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया। जब आप कहते हैं, आपकी चैनल पे ही आपको भी बोलते सुना है कि पाकिस्तान ने सारी मिलिटेंसी क्रिएट की, पाकिस्तान पाइपलाइन है, वहाँ से हवाला आ रहा है, वहाँ से, जब सारा कुछ वहीं से हो रहा है तो उनके साथ तो बात करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें अंजना जी, एक होता है बातचीत के जरिए मसले का हल करना, दूसरा होता है जंग करना। देखो, हम तो पीस चाहेंगे क्योंकि 15 से 20 हज़ार कार्यकर्ता हमारे मरे हैं, रोज मर रहे हैं। कल भी एक लड़के को गोली मारी गई, पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया। चाइना से बात हो सकती है जिसने हमारे 18 फौजी शहीद कर दिए। तालिबान से बात हो सकती है जिनका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है। जहां पाकिस्तान साथ में एक हमसाया मुल्क है, हमारी डिमांड है। देखो, ये हम कोई शर्त रख के नहीं जा रहे हैं कि हमने शर्त रखी है कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हमें डेमोक्रेटिक वे में शहनवाज साहब मेरी बात पहले सुनिए। हम डेमोक्रेटिक तरीके में अपने मुल्क से बात करना चाहते हैं, पीस रेस्टोर करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में पीस चाहते हैं, पूरे खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी तरफ से डिमांड है, देखो, डेमोक्रेटिक वे में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, हम उसी की डिमांड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर ये डिमांड करना या बात करना किसी चीज पे गुनाह है तो अभी तो एजेंडा कोई सेट नहीं है हमें किस लिए बुलाया गया। लेकिन महबूबा जी का सुबह का बयान भी आप देखिए, उन्होंने कहा कि हम खुले जहन और खुले दिल के साथ बात करना चाहते हैं। आतंकी मुल्क से बात करनी चाहिए। माजिद हैदरी, आ रही हूँ, शाहनवाज जी आ रही। आतंकी मुल्क पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए प्रधानमंत्री आवास से। हिमांशु, आ रही हूँ। माजिद हैदरी। अंजना साहिबा, एक अजीब सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इमरान खान साहब को पत्र भेजते हैं, कोई बवाल नहीं मचता। हमारी भारत की सेना उस दुश्मन पाकिस्तान की सेना से सीज फायर करती है जो हर रोज हमारे देश में कोई ना कोई हंगामा करता है, लेकिन कोई बवाल नहीं बचता। हमारे देश में इस वक्त मैंने शायद कॉटन का ही कुर्ता पहना होगा, जो कॉटन मेड इन पाकिस्तान हमारे देश में फॉर्मली आता है, सरकार के अप्रूवल से आता है, लेकिन कोई बवाल नहीं बचता। लेकिन जब इस देश का एक मुसलमान ये बात कह रहे कि पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, तब आप यहाँ बवाल मचा देते हैं। आप एक कानून पास कीजिए, आप कहिए कि भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान से दोस्ती की बात ना करे। हाँ, हमारे हिंदू भाई करें तो चलेगा, हिंदू भाई उनके साथ ट्रेड करें चलेगा, हमारी क्रिकेट टीम उनके साथ क्रिकेट खेले चलेगा, हमारी सेना उनके साथ सीज फायर करे चलेगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती मुसलमान पाकिस्तान की बात ना करे। और अगर पाकिस्तान से बात होगी तो अच्छे हालात होंगे, हमारा हथियारों पर खर्चा नहीं होगा, हमारे वेंटिलेटर के खातिर देशवासी मरेंगे नहीं, ऑक्सीजन के खातिर मरेंगे नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। मुसलमानों की तरफ से ये बात मत बोलिए जी। देखिए, पहली बात तो ये है माजिद हैदरी साहब, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान से बात करना चाहता है, आप कैसे तर्जुमान हो गए इस देश के सारे मुसलमानों के? जो कोई मुसलमान पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। इस मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क में ही मुल्क से बात करना चाहता है। कोई पाकिस्तान का क्या मतलब है? आप क्यों जोड़ रहे हैं पूरी कम्युनिटी को? सीधा कर लीजिए। पाकिस्तान का चैप्टर में आ गया, पाकिस्तान मामला। देखिए, पाकिस्तान हमारा मेरी बात से इनका स्क्रीन ही टेढ़ा कर लेते हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, हमारा पड़ोसी के बाद लौट रहे शाहनवाज जी, इसका जवाब दीजिएगा। जवाब हर कोई सुनेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, हम आपको लिए चलेंगे सबसे पहले अपने सहयोगियों के पास। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर यही है कि हाँ, 3 बजे मुलाकात है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सब पहुंच गए हैं दिल्ली। लेकिन इन बीच फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान से पल्ला झाड़ रहे। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।